लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6-4n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर का मतलब होता है कि अगर कोई पद एपी में है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देने पे जो डिफरेंट आता है उसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को ही हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो चलिए हम लोग दो पद निकालते हैं। तो पहला पद क्या होगा, यहाँ n के प्लेस पे 1 रखेंगे। 1 के को रखने से क्या हो जाएगा 6 माइनस, अगर 4 को n यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4, 6 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 2। अब n के स्थान पे 2 रखेंगे, तो जब यहाँ 2 रखा जाएगा तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और जब 6 में से 8 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए काफ़ी है। तो दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। दूसरा पद है -2, पहला पद है 2। जब -2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -4। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा -4। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सार्व समांतर श्रेणी है। इसमें हमको समांतर श्रेणी देखना है। अगर समांतर श्रेणी दिया हुआ होता है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ होता है तो हम लोग समांतर श्रेणी का पता लगा सकते हैं। तो हम लोग के पास 4 ऑप्शन है, ABCD। एक एक करके सभी को देखेंगे। जो सबसे आसान है पहले उसी को शुरू करना चाहिए। तो डी में ऑप्शन देखिए, 1, 3, 9, 27। अगर 3 और 1 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो अगर ये बराबर होगा 9 और 3 के बीच का डिफरेंट का, तो ये समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे सभी को चेक कर लिया जाता है। तो नियम है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो 3 में से जब 1 जाएगा तो ये क्या होगा 2, और 9 में से 3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6। तो ये 2 6 के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी गलत है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन बी की ओर। बी में दूसरा पद दिया हुआ a² और पहला पद दिया हुआ a बराबर, तीसरा पद दिया हुआ AQ और दूसरा पद दिया हुआ a²। तो हम देखेंगे इस दोनों से अगर a कॉमन लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा a-1। इस दोनों से अगर a² कॉमन लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा a-1। तो a-1 काट देंगे और यहाँ देखिए बच क्या रहा है a = a²। कभी भी कोई संख्या एक को छोड़ के वो अपने के स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर। डी भी गलत हो गया है, बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए में, तो ए में क्या लिखा हुआ है, दूसरा पद है 4, पहला पद है -2। 4 में -2 करेंगे, 4 माइनस, चूँकि पहला पद भी माइनस में ही है तो हम लोग दोबारा माइनस देंगे जिससे ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या आएगा 6। यानी इस दोनों के बीच का डिफरेंट 6। इस दोनों का देखते हैं तो -6 -4, तो -6 -4 ये मिलके कितना हो जाएगा -10। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट -6 और इस दोनों के बीच का डिफरेंट -10 जो इक्वल नहीं है, यानी कि 6 जो है वो इक्वल नहीं है किसका, 10 का, -10 का। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चूँकि सभी नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मूल बिंदु के नियामक क्या है। देखिए जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस प्रकार से होता है, जो बीच वाला बिंदु होता है उसी को मूल बिंदु कहते हैं, और ये होता है 0 0। तो हम लोग क्या देंगे आंसर इसका 0 0। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC और PQR एक दूसरे के समरूप है, मतलब दोनों के भुजा का जो अनुपात होगा संगत भुजा का वो बराबर होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ QR/BC बराबर 2/3। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए भुजा का अनुपात 2/3 है, तो भुजा क्षेत्रफल का जो इस अनुपात होगा वो भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी पहले PQR का चर्चा है तो QR की भुजा 2 है तो हम 2² लिख देंगे।
और फिर ABC का चर्चा है तो BC का भुजा 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर दे देना है। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 4/9 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/9, मतलब इसका स्क्वायर कर देना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बस। अगला, दी गई आकृति में x का मान निकालें। x का वैल्यू यहाँ से पुट करना है। तो देखिए एक नियम है कि अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये जो वैल्यू अगर मान लीजिए 80 है तो ये भी 80 ही होगा, ये अगर 60 है तो ये भी 60 ही होगा, मतलब आमने सामने की जो भुजा है वो इक्वल होते हैं। तो ये x है तो ये भी x ही होगा। अब चूंकि ये x है तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 60 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ है, 60 और 50 110 होता है। 110 में अगर 70 और हम जोड़ दें तो ये 180 पुर जाएगा। तो ये x का मान कितना हो जाएगा 70। अगला, बिंदु R और S को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट देंगे। ये पहला वाला जो भाग है उसको x1 कहते हैं, दूसरा वाला भाग को x2। इस दोनों को जोड़ देना है, 0 + 8 और 2 से भाग दे देंगे। फिर हम लोग 6 को लेंगे और 0 को लेंगे और फिर 2 से भाग दे देंगे। पहले x का योग फिर y का योग। फिर देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 8 को 2 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। 6 में 0 को जोड़ेंगे 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है 4 और 3, x का मान 4 और y का मान 3, जो ऑप्शन नंबर कितना में डी में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 4, 3। पहला वाला जो वैल्यू होता है वो x का और दूसरा वाला जो वैल्यू होता है वो किसका होता है y का। आपको कभी कभी बोला जाएगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी निकालें। इसमें वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें मध्य बिंदु पूछ रहा था और इसमें बीच की दूरी, तो बीच का दूरी निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो देखिए इसका पहला वाला पद और इसका वाला पहला वाला पद दोनों का अंतर, तो ये 8 है ये 4 है, 8 और 4 का अंतर होता है 4, इसका स्क्वायर प्लस ये 2 है और ये 6 है, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 हो गया 32। और 32 का जो रूट होता है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 16 × 2। अब 16 का रूट होता है 4 और √2 रह जाएगा क्योंकि 2 तो का कुछ होता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4√2। ये हो गया इसका सही आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। साइन स्क्वायर 60 + कॉस स्क्वायर 60, तो ये फंसाने के लिए 60 50 ये दिया हुआ होता है ताकि आप इसमें वैल्यू रखें और अपना समय बर्बाद करें। एग्जाम में बहुत कम समय मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बिल्कुल भी इसका वैल्यू पुट नहीं करना है। नियम होता है साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम फिर क्यों इसका वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमने एक वीडियो बनाया जिसमें संगत के बारे में बताए हैं। तो संगत दो स्थिति में हो सकता है, या तो वो प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो। दोनों स्थिति में वो समीकरण कैसे होंगे, संगत। और जब समांतर होगा तो वो संगत कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला, -6 -5/2 किस पाद में आते हैं। तो इसका सॉल्व करने के लिए देखिए एक ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ में क्या है, एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, और ये जो भाग होता है उसको x एक्सिस कहते हैं और इसको x डैश, इसको y बोलेंगे और इसको y डैश। अब ये x एक्सिस जो है ये पॉजिटिव होता है और y ये वाला भाग भी पॉजिटिव होता है। x का ये विपरीत साइड ये निगेटिव होगा, y का ये नीचे वाला साइड ये भी निगेटिव होता है। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग प्रथम पाद बोलेंगे, इसको हम लोग द्वितीय पाद बोलेंगे, इसको हम लोग तृतीय पाद बोलेंगे और इसको चतुर्थ। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इसमें देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। जिस प्रकार से ABC में पहले x आता है फिर y, उसी प्रकार से पहले x वाला चीज़ लेते हैं पॉजिटिव और फिर y वाला चीज़ लेते हैं पॉजिटिव, यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव पॉजिटिव वाला वैल्यू आएगा। जैसे अगर आपको लिखा हुआ है 4 4
और पूछा जाएगा ये किस कोऑर्डिनेट में आता है, तो दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो वो किस में आएगा, प्रथम कोऑर्डिनेट में। इसमें आते हैं, इसमें देखिए एक्स का जो वैल्यू है वो है निगेटिव और ऊपर है पॉजिटिव, यानी एक होगा निगेटिव और दूसरा होगा पॉजिटिव। अगर मान लीजिए -3 और 2 दिया हुआ है तो इसमें एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा। अब तीसरा हम देखिए एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, दोनों माइनस माइनस में है, तो इसमें दोनों का दोनों क्या होगा, माइनस माइनस। तो जैसे इसमें हो गया, जैसे इसका आंसर दिया हुआ -6 -5/2, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। फोर्थ का क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जैसे इसका आंसर दिया हुआ है 4 -3, अगर 4 -3 दिया हुआ है तो हम इसमें क्या बोलेंगे, एक्स पॉजिटिव में और वाई निगेटिव में, मतलब ये चौथा कोऑर्डिनेट में आएगा। आप हमें बताएं, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, -6 -5/2 का दोनों निगेटिव है, ये किस में आ जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन कि -3/2 और 2 ये किस कोऑर्डिनेट में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला, त्रिभुज PQR में भुजा QR और बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि PRS बराबर 120 डिग्री और QPR बराबर 63 डिग्री। तो PQR निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज। तो देखिए ये हो गया एक त्रिभुज, 894 त्रिभुज PQR कौन सा हो गया, ये हमने बना लिया PQR। इसमें क्या किया है, QR को S तक बढ़ाया, ये हमने मान लिया P, ये Q और ये R, इसको हम लोग S तक बढ़ाएं, तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि PRS, देखिए PRS इसके बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है QPR इसका मान कितना है, 63 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है POR का मान, यानी कि PQR का मान, PQR देखिए ये वाला चीज़ पूछा जा रहा है, तो इसका और इसका योग ही तो 120 होता है, ये कितना दिया हुआ है 63, और इसको भी जोड़ देंगे तो आ जाना चाहिए 120। तो 63 में कितना जोड़े कि 120 आ जाए, तो उसके लिए हमको जोड़ना होगा, आपको कितना 7 जोड़ने पे आ जाएगा 70 50 57 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 57 डिग्री। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे एक नियम बता दें कि ये वाला जो कोण होता है वो इस कोण और इस कोण के जोड़ के बराबर होता है। ये 120 दिया हुआ था, ये 63 दिया हुआ था, तो यहाँ अगर 57 होगा तो इसको इसको जोड़ने पे 120 आ जाएगा। तो सही आंसर था 57। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण को समद्विभाजित विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसा होगा। देखिए चित्र में, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, ये कोण है और ये इसका कोण है, इसका समद्विभाजक अगर भुजा को भी समद्विभाजित करती है तो ये निश्चित रूप से आपका समबाहु हो जाएंगे। ये वाला भुजा इसको बराबर भाग में बांटेगा, ये वाला भुजा इसको बराबर भाग में बांटेगा, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है, AD/BD बराबर 2/3, तो AE/EC का मान चाहिए। तो देखिए इसके लिए भी हम लोग पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC है, पहले A B और C लिख दिए। DE समांतर है BC का, तो एक समांतर भुजा खींचेंगे DE जो समांतर है किसका, BC का। तो अब हमको AD/DB का मान कितना दिया हुआ है, 2/3। उसके बाद AE/EC का मान निकालना है, AE/EC। तो थेल्स का प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो वो संगत विभाजित करने वाली भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। अगला, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF AB/DE BC/FD हो तो ये समरूप होंगे जब एक कोण, देखिए AB, यहाँ पे एक त्रिभुज बना के ही बताना उचित होगा, ABC ये हमने बना लिया ABC और ये हम लोग बना लेंगे DEF।
तो ए बी जो है वो डी ई के अनुपातिक है। तो यहाँ ए बी है, यहाँ लिख दिए डी ई एफ, ए बी बटे डी ई, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात बराबर है। फिर बी सी, ये वाला भुजा के बराबर है। तो अब ये वाला जो कोण है इस दोनों भुजा के बीच वाला वो भी बराबर होना चाहिए, यानी कि बी जो है वो ई के बराबर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंगल बी और ई। एंगल बी और ई क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में पी क्यू, ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू का मान 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू ये वाला भाग है, इसका मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हमें ओ पी का मान निकालना है। हम जानते हैं कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। हमने इसे प्रमेय में बताया था कि ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। आप प्रमेय देखें, इसमें समझ में आएगा कि ये कितना डिग्री का कोण होता है, 90। और 90 डिग्री के त्रिभुज में इसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं एच, और एच का मान होता है रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, और 16 9 कितना होता है, 25। 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा आपका सही आंसर 5। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष से बिंदु 8 12 की दूरी कितना होगा? एक्स अक्ष से देखिए ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये एक्स का मान दिया हुआ है 8, यानी कि हमें 8 घर आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर वाई पे 12 तक जाना है ऊपर, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे निर्देशांक है 8 और 12, ठीक है। तो इसमें 8 एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स अक्ष पे दूरी दिखाता है, और 12 एक्स एक्सिस से दूरी दिखाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स अक्ष से बिंदु P कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से जो इसकी दूरी है वो कितना है, 12, और y अक्ष से जो इस बिंदु की दूरी है वो कितना है, 8। y अक्ष से दूरी x अक्ष का मान होता है, और x अक्ष से दूरी y अक्ष का y का मान होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये वृत्त हो गया, सपोज करें कि ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से यह मान लीजिए इसका केंद्र है, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या, और यहाँ से ये जा रहा है क्या, स्पर्श रेखा। तो नियम है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो है वो आपस में एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बोले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला, दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार की पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, पी टी क्यू इसका वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें पी ओ क्यू का मान निकालना है, मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको अगर जोड़िएगा तो 180 डिग्री वैल्यू आता है। तो ये 50 है, तो इसका मान कितना होना चाहिए, 130। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 130। अगला, दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3, पी आर बराबर 6, तो थीटा का मान क्या होगा? सबसे पहले त्रिभुज बना देख ले क्या है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर दिया हुआ है। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है इन द थीटा का वैल्यू, ये वाला वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग सिंपल सा 90 डिग्री वाला फार्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला। देखिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला थीटा है तो ये कहलाएगा P और ये कहलाएगा H, और P बटे H किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर P बाय H, P का मान है 3, H का मान है 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान कितना होगा? हम जानते हैं कि tan का जो फार्मूला होता है tan थीटा का वो क्या होता है, P/Q,
ठीक, ये सॉरी पी बाय बी। तो 3 हो गया पी का वैल्यू, 4 हो गया बी का वैल्यू, ये पी और बी दिया हुआ है। यहाँ से जब एच का वैल्यू आप निकालेंगे 3 और 4 के स्क्वायर को जोड़ के रूट करने के बाद तो 5 आएगा। अब हमसे कॉस ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। चूँकि यहाँ बी का मान है 4 और एच का मान है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। अगला कॉट 44 और टेन 46, इसका मान कितना होगा। आप इसको जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। दोनों को जब चेंज करेंगे 90 के फार्मूला से तो दोनों 10 या दोनों कॉट हो जाएगा और कट के आ जाएगा वैल्यू 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक देखें, टेन 45 का वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो कोई भी वैल्यू हो, इसको 1 में √2 से भाग दिया गया, मतलब 1 से ये छोटा है, इसमें 2 से भाग दिया है, ये भी 1 से छोटा है, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया गया, ये अकेला 1 है। तो इन सभी में सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा, 10/45। अगला, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। तो देखें 2 पाई का मान होता है 22/7, आर बराबर क्या लिखेंगे, 88। 22 का टेबल 4 बार पढ़ने पे 88 आता है और 2 का टेबल 2 बार पढ़ने से। ये 7 नीचे गुना में है, भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा 2 गुना 7 यानी कि 14। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 14। अगला, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान कितना होगा। देखें ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इसको बोला जा रहा है पी, हाँ इसमें समकोण क्या है, पी क्यू आर में आर समकोण है, ये आर समकोण है और ये क्या लिख देंगे, क्यू। हमसे साइन पी प्लस क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए ये वाला कोण 90 होता है, तो इसको और इसको भी जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो साइन पी प्लस क्यू यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि अल्फ़ा/4 बराबर 15 डिग्री, तो यहाँ देखिए पहले अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए। अल्फ़ा बराबर 4 गुना 15 यानी कि कितना हो जाएगा, 60। अब हमको निकालना है √3 गुना कॉसेक अल्फ़ा, तो √3 कॉसेक अल्फ़ा। कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो 60 कहाँ से आया, यहाँ अल्फ़ा लिखा हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू 60 होता है। अल्फ़ा का मान 60 डिग्री यहाँ निकाले हुए हैं इसलिए ऐसा हुआ। अब हम लोग इसको काट लेंगे तो इसका आंसर क्या बचेगा, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं, R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कांस्टेंट पद जो होता है वो कट जाता है और आंसर क्या होता है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 49, साइन 90 माइनस ए क्या होता है। तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीठा बराबर कॉस थीठा। यहाँ ए है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कॉस ए। इसका क्या लिखेंगे, कॉस ए। अगला, यदि 15 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुँचती है, यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो दीवार की ऊंचाई। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ऊर्ध्वाधर दीवार बनाएंगे और ये हो गया इस पर सीढ़ी, ये मान ले कि ये क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ 15 मीटर लंबी सीढ़ी, इसकी लंबाई कितना है, 15। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुँचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण, तो ये कितना बनाएगा, 30, ठीक है, क्योंकि इस दोनों कोण का योग होता है 90। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है तो दीवार की ऊंचाई बताएं। दीवार की ऊंचाई ये वाला होता है, ये और ये अगर ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। तो हम जानते हैं कि साइन 30 बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो P जिसको निकालना है H यानी कि 15, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2
और इधर क्या लिखा हुआ है P/15। 15 अगर उधर जाएगा तो P का मान क्या हो जाएगा 15/2। तो P का मान 15/2 यानी कि 7.5। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 7.5। अगला कॉट 1 डिग्री इंटू, देखें इसमें क्या किया जा रहा है कॉट 1, कॉट 2, कॉट 3, कॉट 4, इस प्रकार से 89 तक जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कॉट 1 और कॉट 89, इस दोनों को जब चेंज करेंगे तो एक कॉट में कॉट 1 हो जाएगा, दूसरा टेन 1 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल 1 होता है। तो पूरे को गुना करने के बाद भी इसका मान 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 4πr² इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या देंगे 4πr²। अगला 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य का माध्य 10 दिया हुआ है तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग 6, 8, 14, और 14 को 9 में जोड़ेंगे तो 14 और 9 जुट के हो जाएगा 23। 23 में जब x को जोड़ेंगे तो वो नहीं जुटेगा और वो वैसे ही रह जाएगा। 23 में जब 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो 26 और 10 यानी कि 36 प्लस x। मैंने क्या किया इन सभी को जोड़ दिया बटे कितना संख्या 2, 2, 4, 1, 5, 5 से भाग दे देंगे। 5 को जब इस ओर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, और इधर लिखना होगा 36 प्लस x। जब 36 इधर जाएगा तो 50 में 36 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 14। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 14। अगला, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुना हो जाए तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? तो देखिए शंकु का जो आयतन होता है वो फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें क्या बोल रहा है शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगना हो जाएगी, यानी h 1 था अब ये क्या हो जाएगा 2 गुना, और त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगा ये भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ भी लिखेंगे क्या यहाँ 2 ने, यहाँ 2 का स्क्वायर करना होगा यानी कि 4, और 4 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 गुना, इसका आंसर 8 गुना। अगला, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा जानना है। तो बहुलक वर्ग उसको बोलेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बारंबारता अगर देखा जाए तो सबसे अधिक है 22। अब इसका हमको निम्न सीमा जानना है। तो उच्च सीमा 15, ये उच्च सीमा 20 और निम्न सीमा कितना है 15। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंट है उसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, और जो 15 है उसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा 15। अगला, निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया, ये क्या बोलता है आपको कमेंट में बताना है कि निम्न में से कौन सा आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये एक काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल है, इसको आप लोग कमेंट में बताएं। अगला, 2 घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो उसकी कोरों का अनुपात क्या होगा? कोर यानी कि भुजा, भुजा यानी कि साइड का रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 घनों का आयतन 1 और 27 है। हमें अगर भुजा का अनुपात निकालना हो तो हम लोग क्यूबिक रूट कर देते हैं। तो 1 का क्यूबिक रूट 1, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 27 का क्यूबिक रूट हो जाएगा 3। तो 1:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, यदि टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान चाहिए। तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो इसका थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा के स्थान पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। अगला, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी रानी होने की प्रायिकता निकालें। एक कार्ड के पत्ते में कुल मिला के 4 रानी होती है और कुल कार्डों की संख्या होता है 52। तो जो हमें निकालना है उसकी संख्या बटे टोटल संख्या को अगर भाग दे दे तो प्रायिकता निकल जाता है। तो इसको काटेंगे तो 4 का टेबल में 1 बार में 4 और 13 बार में 52। तो 1/13 इसका सही आंसर हो जाएगा।
यदि पी बराबर इतना तो पी ई डैश का मान कितना होगा। देखिए, किसी चीज़ के होने की प्रायिकता को हम लोग पी ई बोलते हैं और नहीं होने की प्रायिकता को पी ई डैश। इस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका मान 1 आता है। तो हमको निकालना क्या है, पी ई डैश। देखिए, पी ई डैश बराबर 1 माइनस 0.08। अक्सर लोगों का तो ये घटाने में ही गलती हो जाता है। तो देखिए, 1 में से 8 घटाता है 0.02, इसका आंसर मार देता है जो गलत है। इसको घटाएंगे कैसे, 1.00.08। अब यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 9 बचा है, इसको लिखेंगे 9.10। तो 0.92 इसका सही आंसर होगा। घटाने के लिए जाने, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग त्रिकोणमिति में जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग सेक को लिखते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और कॉसेक को लिखते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। जब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बटे कॉस बराबर होता है 10, और स्क्वायर है तो क्या बोलेंगे, 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है 0.5 पे बार। ये जो ऊपर एक रेखा खींचा हुआ होता है इसका मतलब होता है 5 5 5 5, इस प्रकार से ये बार बार आते जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं 0.5 पे बार। अब इस बार को हटाने का तरीका है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पहले तो हम लोग 1 और 0 10 दिया करते थे, लेकिन इसमें अलग नियम होता है, क्या देंगे 9, उससे 1 कम, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/9। तो इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन, बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात चाहिए। घात कितना है, घात बोलते हैं जो इस पे पावर है, तो मैक्सिमम पावर इसका 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2। अगला, √7 एक कैसी संख्या है। जब भी रूट वाला कोई संख्या आए तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इसमें रूट वाला संख्या है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। यहाँ x² × x² + 2x बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखें, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x × x² यानी x3, और x को जब 2x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2x²। तो इसका सही आंसर x3 + 2x²। अगला, 28 तथा 72 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 28 और 72 का महत्तम समावर्तक निकालना है, तो एक और लिख देंगे 28 और दूसरा और 72। ये सबसे शॉर्ट तरीका है महत्तम निकालने का। यहाँ वैसे संख्या से भाग खिलाना है जो दोनों को काटे, तो 4 से 7 बार में 28 और 4 इकाई 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 8 32। अब देखिए, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 17 7 और 28 को काट पाए, तो इसका जो HCF हो जाएगा उसका क्या बोलेंगे हम लोग, 4। इसका HCF हो जाएगा 4। तो अगला क्वेश्चन 66, बहुपद इतना के शून्यक का योग क्या होगा। शून्यक का योग यानी अल्फ़ा + बीटा, ये फार्मूला होता है -b/a। शॉर्ट में बोलते हैं बीच वाला बटे पहला वाला। तो बीच में x के साथ क्या है -1, और एक माइनस फार्मूला वाला, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 शुरुआत में क्या है x² के साथ 1, तो इसको 1/1 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। √2 का स्क्वायर -2 बराबर कितना होगा। तो देखें, √2 का जो स्क्वायर होगा, एक मिनट कहाँ चला गया क्वेश्चन, √2 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2, और इसमें से 2 फिर से घटा देंगे तो ये घट के क्या आ जाएगा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, x + y = 3, 3x - 2y = 4 के हल क्या होंगे। तो हमें x और y का ऐसा मान खोजना है जिसको जोड़ने के बाद 3 आ जाए। तो देखें, यहाँ किस प्रकार से देख सकते हैं, x का मान 2 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। अब हमें यहाँ भी चेक करना है, x का मान 2 और y का मान 1 रखें कि 4 आता है कि नहीं। तो x का मान 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, y का मान 1 रखेंगे तो 2 इकाई 2,
6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर है। तो वैल्यू पुट करके भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला